आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। मेल एंड फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होते हैं, उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा जो कि 2n नंबर ऑफ सेल होता है, इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। आइए उन तीनों फेज के बारे में पढ़ते हैं। पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा है सीनेसेंट फेज। देखते हैं जुवेनाइल फेज में क्या होता है। जुवेनाइल फेज जो है वो एक ऐसा फेज है जिसमें बॉडी जो है वो ग्रो करती है आफ्टर पार्चुरेशन प्रोसेस। पार्चुरेशन प्रोसेस के बाद बॉडी जो है वो ग्रो करती है टू अटेन द एडोलेसेंट ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्चुरेशन प्रोसेस पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। पार्चुरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फीमेल बॉडी होती है या मदर बॉडी जो होती है, वो अपने जैसे ही सिमिलर को, यंग वन को या ऑफस्प्रिंग को ले करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। अब जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि पार्चुरेशन प्रोसेस के बाद बॉडी जो है वो ग्रो करती है टू अटेन द एडोलेसेंट ग्रुप। इसी को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज एक ऐसा फेज है जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाती है। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब आगे देखते हैं सीनेसेंट फेज क्या होता है। सीनेसेंट फेज जो है वो एक ऐसा फेज है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देती है। इसी को कहते हैं सीनेसेंट फेज। आइए देखते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इन तीनों इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में देखते हैं कि इवेंट्स अकरिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो इवेंट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के पहले होती है उन्हें हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। अब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल जो है, ठीक है, यानी कि जो फादर है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होता है, और वही जो फीमेल बॉडी जो है वो ओवम का प्रोडक्शन करती है जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है और मेल बॉडी में फॉर्म होता है, और ओवा है वो भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल बॉडी में फॉर्म होता है। अब स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है एंड मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। वेराज ओवम जो होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो एक ही जगह रहता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर रहा है ओवम का एंड स्पर्म का। ये तो चर्चा थी हमारे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। आगे चर्चा करते हैं फर्टिलाइजेशन जो कि इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड फेज है। इस प्रोसेस में क्या होता है? द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, जिसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमें फ्रॉग में या एल्गे में दिखने को मिलता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि ह्यूमंस में, रेप्टाइल्स में या प्रीडेट्स में हर जगह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये इवेंट शो कर रहा है फर्टिलाइजेशन को, जहाँ पर ये ओवम है और ये स्पर्म है। अब ओवम के इस लेयर को स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करके अंदर आएगा और फिर इसे फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करवाएगा। ओवम जो है एट अ टाइम एक ही स्पर्म को अलाउ करती है फर्टिलाइज करने को। ये तो बात की हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। आइए आगे बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद होते हैं। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच कंप्लीट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है कि यहाँ पे जाइगोट का और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जाइगोट का और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।
अब जाइगोट जो है वो डेवलप हो करके एम्ब्रियो बनता है। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। अब देखते हैं कि जो पार्चुरेशन प्रोसेस है, एज आई सेड बिफोर दैट पार्चुरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल बॉडी जो है वो अपने जैसे ही यंग वन को ले करती है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो पार्चुरेशन प्रोसेस जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का एक लास्ट स्टेप है, जिसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हो जाता है। ये तो चर्चा थी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के ऊपर, और यही बात है हमने पढ़ा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन चीज़ों के बारे में। नंबर वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, नंबर टू इज फर्टिलाइजेशन एंड नंबर थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टॉपिक वो यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।